राम राम भाई, सारे भैया ने, बड़े बुजुर्गा ने, काके तावा ने, सब ने राम राम। भाई, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग जाके इस रांडपाल के आश्रम में पाया पड़ पड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं ना, तुमने एक बात बता दूं, एक दिन यो आशीर्वाद है ना थारे भीतर में बढ़ेगा। इस आश्रम के पीछे तुमने पता ही हो कितने धंधे कर रहा है। जो तुम बोलते हो ना आके कहाँ से आता है, ये तो सब कुछ परमात्मा है, सतलोक से आता है, खाना भी, पहनना भी, पैसा भी। तो मेरी बात सुन लो, ओ कल के अंधे हो, कहीं से कुछ नहीं आता। इन्हें चला रखी दुकान। जितने भी आश्रम में अपने बालक जहाँ हैं, युवा पीढ़ी जिनकी उम्र लकड़ रही है, जिनकी शादी नहीं होती, उड़े यो क्या करता है, आके उधर से तो लड़की वालों से बात करता है। गरीब घर की भाई कोई लड़की है या वैसे है कोई, तो उनको पटाता है। इधर से लड़के वालों को पटाता है, उनकी करवाता है यो शादी। शादी के नाम पे लड़के वालों से हटता है पैसे, नाम दाम दे के सारी चीज वो करवा कर ये लड़के वालों से लेता कई कई लाख रुपए। अगले की शादी होगी, अगले का घर बस गया, अगला अपने घर आ, वो इसके गुण गाओगे भी, रामपाल ने हमारी शादी करा दी, हमारी शादी करा दी। एक तो इसका यो चल रहा है धंधा। दूसरा धंधा इसका चल रहा है कि RSS नाम से सिक्योरिटी कंपनी खोल रखी है बहुत बड़ी, जिसमें बाउंसर सिक्योरिटी वाले सब इनके अपने हैं। कहीं भी चले जाओ, एक पैसा कमाते हैं ये वहां से, और वो संस्था के नाम पे है। अगर इनके घर वालों का किसी का भी कुछ चेक करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा नाम पे, सब कुछ संस्था के नाम पे है। रही बात भाई, इस पे देशद्रोही का टैग तो लग रहा है, वो सरकार ने इस पे ठप्पा मार रखा है। और जो आश्रम खोल रखे है इन्हें, ये कहता ना यहाँ पे मतलब इंसान बनाए जाते हैं, शैतान से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान नहीं बनाए जाते भाई, ये आश्रम आतंकवादी बनाने का आश्रम है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, जो आश्रम में आ रही है, 20, 22, 25 साल के, 30 साल के बालक, उनका माइंड वॉश कर रहा है यो। उन बच्चों से बात करके देखियो, जैसे आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग दी है इनको। आके भाई भगवान के पास जाना है, अगर तुमने मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो तुमने ये धर्म अपनाने पड़ेंगे, ये चीजें जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ ये अपनाने पड़ेंगे। उन लड़कों से कभी भी बात करके देख लो तुम, उनको एक ही बात बोलते हैं, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी बिना भगवान के, हमने तो भगवान मिल रहा है। जितने भी इसने मतलब हमारे धर्म के भगवान थे, देवता थे, सबको गाली गलौज करके, सब पे वो करके उन बच्चों में नफरत बांट रखी है। रही चौथी बात, आके भाई मारे हर त्योहार को, हर उसको मतलब रिश्ते को इसने शर्मसार कर दिया। उन बच्चों के दिमाग में एक ही कर रखा है, आके भाई मैं भगवान हूं और मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति वहां होगी। उन बच्चों से आप कभी बात करके देखो, वह बच्चे इसके कहने से कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप पे भी अटैक कर सकते हैं वो बच्चे, अगर ये कह देगा तो। एक दिन मेरे बड़े बुजुर्ग तक यह रिक्वेस्ट है, एक दिन ऐसा आएगा आके मारे घरों में घुस के मारी बहनों को मारा भी जाएगा, रेप भी होगा और जिंदा जलाया भी जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर आप सब इस पाखंड का बीड़ा उठाया है तो आप सामने आके इस पाखंड को रोक लो ना। तो इस बेटी की आज बात याद रखना, आके एक दिन तुम मुद्दे पड़ रहोगे और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो मेरे बड़े बुजुर्गों का रिक्वेस्ट है, इसने रोक लो। हमारी युवा पीढ़ी को एक आतंकवादी बनाया जा रहा है, और खासकर उन लोगों को जो गरीब दबके के लोग हैं और मीडियम मध्यम के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके बालकों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यो मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा है। तो कृपया करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे मोदी जी से भी है रिक्वेस्ट, कृपया करके इस पाखंड को रोक लो और इस इंसान को
यहाँ से भगा दो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमारा देश में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। बस मैंने यही बात कहनी है अपने बड़े बुजुर्ग आते हैं, कृपया करके कदम उठा लो, फायदे में रहोगे ना। तो इन पाइपा के चक्रा में है ना, कहीं ऐसा ना हो पाई पर बिठा कर तुमने न्यू घुमा दे हो, ये सोच लियो।